औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम ट्री की ही एक टाइप जिसका नाम बाइनरी सर्च ट्री है, आज के सेशन में हम उसके बारे में बात करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री एक्चुअली क्या चीज़ है? अ बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ट्री को हम बाउंड करेंगे बाइनरी ट्री के ऊपर, मतलब कि मैक्सिमम 2 नोड्स अलाउ होंगी लेफ़्ट और राइट पे, या मैक्सिमम एक ट्री के एक रूट नोड के अंडर 2 काइंड्स ऑफ सब ट्रीज आर अवेलेबल, एक लेफ़्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। सो हमने कहा था कि बाइनरी ट्री की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप सिर्फ 2 नोड्स अलाउ करते हैं उसे हम बाइनरी ट्री कहते हैं। और इसी तरह अगर आप बाइनरी ट्री को फर्दर एक्सप्लोर करें तो बाइनरी ट्री की वो प्रॉपर्टी जिसमें आइटम्स अपनी रूट नोड से जो स्मॉलेस्ट होती हैं वो लेफ़्ट पे आएँ और रूट नोड से जो लार्जर होती हैं वो राइट पे आएँ। तो ऐसा ट्री हमने एग्जाम्पल में किया भी था लास्ट सेशन में, जब हमने डुप्लीकेट फाइंड कर रहे थे तो उस वक्त हमने यही टाइप ऑफ ट्री जो है वो बाइनरी ट्री इस्तेमाल किया था। सो अ बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी दैट आइटम्स इन द लेफ्ट सब ट्री are smaller than the root and items are larger or equal in the right subtree is called BST। ऐसे ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। मतलब ये कोई ट्री की बाइनरी ट्री की कोई अलग से नई टाइप नहीं है, बल्कि बाइनरी ट्री की वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें लेफ़्ट पे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ और राइट पे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही होती हैं, ऐसे बाइनरी ट्री को हम BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। So the tree we built for searching for duplicate number was a binary search tree। हमने जो ट्री यूज़ किया था लास्ट सेशन में जिसमें हमने डुप्लीकेट नंबर्स को फाइंड कर रहे थे, वो आपका ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री था। सो BST एंड इट्स वेरिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्चिंग एल्गोरिदम। जहाँ पे बात करते हैं हम सर्चिंग की, तो जहाँ पे सर्चिंग इन्वॉल्वमेंट होती है, सर्च इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे BST इंतहाई और उसकी वेरिएशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो रोल प्ले करते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स के अंदर। BST एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो कि आपको बेसिकली हम करते क्या हैं कि ट्री का इस्तेमाल करते हुए हम सर्चिंग को पॉसिबल करते हैं। तो हम इसके अंदर जो है वो सर्चिंग कर रहे होते हैं। इतना कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग जल्दी इस चीज़ को कवर कर जाएंगे। अगर आपने लास्ट सेशन को अच्छे तरीके से कवर किया था तो इस सेशन को कवर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सपोज वी हैव अ बाइनरी ट्री। अब हम BST की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो है ट्रैवर्सिंग का। देखिए लास्ट सेशन में हमने ट्री बिल्ड करना सीख लिया था, लेकिन थिंक अबाउट इट कि व्हाट अबाउट प्रिंटिंग। अगर हम उसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंटिंग का हमारे पास अभी तक कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था। सपोज वी हैव अ बाइनरी ट्री, ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक बाइनरी ट्री हमेशा ऑर्डर्ड होता है और जो सिंपल ट्री होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता। हमने इसके बारे में लास्ट सेशन में डिटेल में बात की थी। सो सपोज वी हैव अ बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, वो ऑर्डर हो या अनऑर्डर हो हमें इससे कंसर्न फिलहाल फॉर द टाइम बिंग नहीं है। सो वी वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द नोड्स ऑफ द ट्री, और हमारा एक ही टारगेट है कि ट्री की नोड्स में जितनी वैल्यू स्टोर हैं वो तमाम हमने प्रिंट आउट करनी है। अब जब हम बात करते हैं ना उन नोड्स को प्रिंट करवाने की, चूँकि ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर लीनियर हो ना तो बड़ा सिंपल वे होता है कि या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लो या तो राइट से स्टार्ट कर लो, या टॉप से स्टार्ट कर लो या बॉटम से स्टार्ट कर लो। देखिए ए लीनियर कैटेगरी के अंदर एक रो या एक कॉलम आपको मिलता है। अगर एक रो होगी तो आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर जाएंगे। इसी तरह अगर एक कॉलम होगा तो आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप वर्कआउट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने नोट किया, ऑब्जर्व किया कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि वो लीनियर तो नहीं है। जब लीनियर नहीं है तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन प्रिंटिंग पॉइंट पे आपके पास ही होता है कि हम प्रिंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम लेफ़्ट से करेंगे, हम राइट से करेंगे, टॉप से करेंगे, बॉटम से करेंगे। तो क्या हर तरफ से प्रिंटिंग करना हमारे लिए कंफर्टेबल होगा या नहीं? दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन व्हाट ऑर्डर शुड वी प्रिंट देन? तो हमारे पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होगा जिस मैकेनिज्म के मुताबिक हम प्रिंट आउट करेंगे। अब लास्ट सेशन में ट्री डाटा स्ट्रक्चर जब हमने कंप्लीट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी होगी, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इम्प्लीमेंटेशन करवा दूंगा, और आप ये वीडियो देख के परेशान हो रहे होंगे शायद मैंने वीडियो के अंदर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट क्यों नहीं की। दैट्स वाई मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि अभी तक प्रिंटिंग के प्रॉब्लम हमारे सॉल्व नहीं हुए।
अभी तक हमारा ट्री का कंप्लीट आर्किटेक्चर हमारे सामने नहीं आया। अभी तक हमने सिर्फ ट्री नोड बनाना सीखी तो हम उसकी क्लास डेवलप कर सकते हैं। अभी तक हमने ट्री को बिल्ड करना सीखा तो हम उसका एक इंसर्शन का फंक्शन लिख सकते हैं। बट वी कैन नॉट राइट अ फंक्शन ऑफ प्रिंट बिकॉज हमने अभी तक उसको स्टडी नहीं किया। सो जब आप प्रिंटिंग की बात करेंगे, सो इन व्हाट ऑर्डर शुड वी प्रिंट दैम, हम किस ऑर्डर में उसको प्रिंट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो वेज टू प्रिंट आर नोट थ्री नोड्स। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो ट्री होता है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में 3 नोड्स होती हैं। बाइनरी ट्री की हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो आपको पता कि 3 नोड हमने बात की थी, एक रूट नोड, एक लेफ्ट नोड, एक राइट नोड। इसी तरह लेफ्ट सब ट्री के अंदर फर्दर आगे रूट नोड और लेफ्ट राइट आ जाते हैं। इसी तरह राइट सब ट्री के अंदर राइट और लेफ्ट और रूट आ जाती है। इसी तरह हर एक लेवल पे हर एक नोड अपने अंदर एक सब ट्री रखा होता है उसके अंदर, और उसके अंदर फर्दर आगे पूरा एक सब ट्री होता है। सो आपके पास 3 नोड्स को प्रिंट करने के हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज्म है, तो हमारे पास 3 तरह के मैकेनिज्म है। वो 3 क्या है मैं भी डिस्कस करता हूँ। देखिए 3 नोड ये हैं इस वक्त फॉर द टाइमिंग। मैंने भी 3 नोड्स का एक सेट लिया, एक ट्री लिया 14, जिसके लेफ्ट पे 4 है और राइट पे 15 है। आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपका BST है या नहीं है, क्योंकि BST की प्रॉपर्टी क्या है कि आपकी रूट नोड से जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो सारी लेफ्ट पे होनी चाहिए, और रूट नोड से जो लार्जर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी राइट साइड पे होनी चाहिए। तो देख लें 14 से लेस 4 है तो वो लेफ्ट पे है, 14 से लार्जर 15 है जो कि उसके राइट साइड पे है। सो हमारे पास इस 3 नोड्स के पेयर को या इस 3 टाइप कैटेगरी को या इस 3 पॉइंट्स ट्री को हम कैसे प्रिंट करते हैं, तो हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। अब यहाँ पे मैंने टोटल 6 वेज लिखे हैं, लेकिन हैं वो 3। इसमें रेपिटेशंस जब आ जाती हैं तो हम अगर रेपिटेशंस को निकाल दें तो वो 3 ही बनते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, रूट है। तो रूट को पहले प्रिंट करना है, रूट को सेंटर में प्रिंट करना है, या रूट को लास्ट पे प्रिंट करना है। तो देखिए पहले वाले केस के अंदर रूट सेंटर में है। इसी तरह रूट यहाँ पे एक और केस होगा जिसमें रूट सेंटर पे है। अब रूट सेंटर में है तो ठीक है, इसे हम नाम देंगे इन ऑर्डर, यानी कि इन है ना सेंटर में है। इसी तरह उसके लेफ्ट रूट और राइट, इसी तरह आप देखें तो राइट रूट और लेफ्ट, तो ये एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है। इसी तरह अगर आप नोट करें तो रूट फर्स्ट है, इसी तरह इसके अंदर भी रूट फर्स्ट है, इसी तरह रूट लास्ट होगी। तो आपके पास टोटल 6 वेज आए, लेकिन इनमें से रेपिटेशंस को निकालें तो वो 2-3 वेज बनते हैं कि जनाब वाला आपने रूट को पहले करना है, रूट को बिटवीन करना है, या रूट को लास्ट पे करना है। सो हमारे पास 3 डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं अपने इस BST को प्रिंट करवाने के लिए। सो देखिए हमने फ़िलहाल अभी आगे बढ़ने से पहले मैंने नोड्स को नाम दे दिए। जो रूट नोड होगी हम उसको N के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो L के साथ आएगा, और राइट सब ट्री के R से प्रेजेंट करेंगे। सो इन केस ऑफ द जनरल बाइनरी ट्री में हमने नोड्स को पॉइंट आउट किया और उनको नाम असाइन कर दिए। सो आपके पास अगर उस कैटेगरी को देखें तो LNR, इसी तरह RNL, यानी कि फर्स्ट वन, दिस वन एंड दिस वन। सो आपके पास एक ये है और एक ये है जिसमें सेंटर में N आता है। एक स्टार्टिंग वाला N है वो 2 पेयर ये हैं, एक लास्ट वाला N है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। सो आपके पास कौन सा ऑर्डर होगा जिसके अंदर हम प्रिंटिंग करवाएंगे? 3 कॉमन वेज। वो 3 कॉमन वेज हमारे पास कौन से हैं? या तो प्री ऑर्डर होगा। अब प्री ऑर्डर की सीक्वेंस क्या होगा कि आपके पास पहले रूट नोड आएगी, फिर लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड। इसी तरह एक सेकंड आपके पास मैकेनिज्म है इन ऑर्डर, जिसमें रूट नोड सेंटर में होगी, उससे पहले लेफ्ट होगा और उसके बाद राइट होगा, यानी कि लेफ्ट, रूट एंड राइट। इसी तरह तीसरा हमारे पास ऑर्डर है पोस्ट ऑर्डर, जिसके अंदर आपकी रूट नोड लास्ट पे प्रिंट होती है। सो ये 3 तरह के डिफरेंट कॉमन वेज हमारे पास ट्रैवर्सिंग बाइनरी ट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने BST को प्रिंट आउट करवाना है तो आप इनमें से कोई एक मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं।